फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स 8 अगस्त को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स किस तरीके से होने वाले हैं। तो आज के दिन भी यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो जिस तरीके से इस जोन में ये ट्रेड कर रहा है, हम लोगों ने कल बात किया था कि अगर ये नीचे की ओर ट्रेड करने जाता है, क्योंकि कल की क्लोजिंग थोड़ी सी इस तरीके से मिली थी, अगर ये नीचे की ओर जाता है तो इन लेवल्स को ही रीटेस्ट करके ऊपर की ओर आ जाएगा और ये लेवल लगभग 3060 के आसपास थे और एग्जैक्टली उसी लेवल से आज देखेंगे हम लोग को फिर से ऊपर की ओर एक प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा है। ऐसा जनरली हो क्यों रहा है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस चीज़ पे चर्चा कर रखा है, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो ये इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पे 3 से 4 महीने लगाए। अगर आप देखेंगे तो फरवरी का ये मंथ है, ठीक है, फरवरी से अगर अभी तक गिनेंगे तो 3 4 5 महीने आपको दिख जाएगा। तो 4 5 महीने से ये यहाँ पे नीचे आया, उसके पहले से इसका फॉल स्टार्ट हो चुका था, राइट। अब जब फॉल स्टार्ट होके 4 5 महीने ये साइडवेज चला गया है, तो महीने में अभी 4 महीने बाकी है हमारे पास, ठीक है, 4 5 महीना बाकी है। तो ये किसी वन डायरेक्शन में तो चले जाना चाहिए पूरा साल, मतलब हो सकता है एक बड़े जोन में ये पूरा साल निकाले, लेकिन एक नैरो जोन में निकालना इसका मुश्किल है, समझ रहे हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करते हैं तो हम लोग को एक बड़ा जोन दिखेगा और बड़ा जोन जो दिख रहा होगा हम लोग को, वो लगभग ये इस लेवल से लेके ये वाला लेवल दिख रहा है। तो इस जोन में तो ये पहले से ही फंसा हुआ है, ठीक है, 1 2 साल से। तो अगर पूरा साल निकालना है तो इस जोन में ये निकालेगा, ना कि इस जोन में निकालेगा, राइट। तो ये इसको वन डायरेक्शन मूव तो देना ही है। अब आने वाले समय में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है अच्छे कैंडल के साथ, अब यहाँ पे 4 5 दिनों से 6 दिनों से ये अपने आप को संभाल के रखा है। बहुत से शेयर तुरंत नीचे की ओर गिर गए, बहुत से शेयर ने संभाला है, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव में अभी हम लोग को रेड में दिख रहे होंगे। लेकिन इस शेयर ने यहाँ पे अपने आप को संभाल के रखा है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो 3200 3300 और ये लेवल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। टेक्निकली ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बायर्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, बायर्स अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, कोई बड़ा बड़ा प्लेयर यहाँ पे निकल नहीं रहा है, वरना सेलिंग इसीलिए सेलिंग नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। तो कहीं कि किसी वन डायरेक्शन में तो उसको जाना है, तो ऊपर की ओर ये जा सकता है। अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, ये लेवल रिटेस्ट कर सकता है। जैसे ये लेवल टच किया इस कैंडल ने, ठीक है, तुरंत बाइंग आ गया और उसके बाद इस तरीके से हम लोग को क्लोजिंग मिला है। अगर हम लोग छोटा सा जिस तरीके से हम लोग, आपको याद होगा, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे, इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसके लिए मैं चला जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुछ ट्रेंड लाइन निकल के आएगा। अभी ट्रेंड लाइन से दूर है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है तो ये जो रिजेक्शन वाले लेवल हैं, ठीक है, आज के इस जोन को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अब इस तरीके से ऊपर गया है तो यहाँ पे इसको प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे नीचे आएगा एंड उसके बाद ब्रेकआउट देगा, और जब ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये फिर ऊपर क्यों निकलना चाहिए और ये इन लेवल्स को जाके हिट करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों के लिए जो लेवल्स हैं वो तो कल के लिए जैसे सेम लेवल्स रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस जोन में थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ हम लोगों को प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से नज़र आ रहा है। तो कल के लिए जो लेवल्स थे अपने लिए 2130 का ब्रेकआउट होगा तो 50 का हम लोग को टारगेट देखने को मिलेगा। नीचे की ओर कुछ भी करना है, 3060 का ब्रेकडाउन के बाद हम लोग 305040 देख सकते हैं। अब कोई भी डिसीजन आपको अपनी एनालिसिस के बाद लेना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब सोच समझ के आपको कुछ भी करना है। यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, याद रखेंगे, और ये जो रेंज है लगभग यहाँ पे 3060 से लेके 3130, मतलब 90 100 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ से अगर निकलता है तो 3230 का हम लोग को लेवल कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो उस टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ प्लान करेंगे। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे इसका एसएल लगा के मैं प्लान करूंगा, ठीक है। बहुत बड़ा एसएल मैं नहीं लेने वाला हूँ, यहाँ पे एक छोटे एसएल के साथ मैं ऊपर की प्लानिंग करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आए लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।